अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, दिल्ली के मुस्ताबाद में एक और बड़ी दर्दनाक खबर सुनने को मिल रही है। अभी पिछले हफ्ते ईद के बाद एक सुभान नाम का हाफिज कुरान, जिसकी उम्र 16 से 17 साल होगी, उसके ही कुछ दोस्तों ने उसको क्या किया आप सब लोग जानते हैं। बार बार उस चीज़ को जिक्र करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बस मैं तो ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। और माँ बाप से हम कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत करो। भाई मोहम्मद सुभान को बुलाकर क्या हुआ, कुछ हुआ, आप सब लोग जानते हैं। अभी वही मसला नहीं हल हुआ था। 10 दिन भी नहीं गुजरे ठीक से। मोहम्मद कैफ नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र मेरे ख्याल से 20-21 साल होगी, उसके ही कुछ दोस्तों ने उसको घर से बुलाकर ले जाते हैं और चाकू मार के बीच सड़क पर उसके साथ जो करते हैं वो आप लोग को पता चल गया होगा। और ताजुब की बात मुझे इस बात पर हुआ है कि दिन का ये शायद मामला है। जो वीडियो मैंने देखी है, मुझे लगता है कि वो वीडियो दिन की लग रही है। क्या ये पूरा मामला लोग जो गुजर रहे हैं, लोग अपनी दुकानों को खोल कर बैठे हुए हैं और लड़के चाकू उसको मार देते हैं मोहम्मद कैफ के। और उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि जुर्म करने के बाद एक डर होता है कि यार अब मैं पकड़ा जाऊंगा, अब मुझसे जेल हो जाएगी। जुर्म करने के बाद एक अफसोस होता है, लेकिन इन लड़कों के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। तो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे बताया गया है कि इस वीडियो में इंस्टाग्राम पर भी अपलोड की गई है और मैंने अपने को डॉन बनकर दिखाया गया है। इसी में से किसी नहीं रहते। मोहम्मद कैफ का क्या मामला था? कुछ लोगों ने बताया कि 400 रुपये का मामला था, कुछ लोगों ने कहा कि लड़की का मामला था। अल्लाह आलम, जो भी है ये पुलिस बताएगी एक्चुअल मामला क्या था। मामला जो भी है, लेकिन हम की फिक्र और गौर करने की ज़रूरत की हमारा समाज, हमारा मुआशरा, क्योंकि मरने वाला ये भी मुसलमान है और मारने वाले जो लड़के हैं वो भी नौजवान और मुसलमान हैं। और इससे पहले जो दिल्ली में जुर्म के वाक़यात पेश आ चुके हैं, उनमें भी कई मुसलमान थे और मरने वाले भी मुसलमान थे। हालांकि जब कोई मरता है तो ये नहीं देखना चाहिए कि मुसलमान है या हिंदू है, लेकिन ज़्यादातर वाक़यात मुसलमान इलाकों में पेश आ रहे हैं। तो हमें अपनी कम्युनिटी को फिक्र दिलाने की ज़रूरत है कि भाई आपके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, आपके बच्चे क्या हरकत कर रहे हैं। देखिए, कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस से हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो और कानून का डर ऐसे लोगों पर हो ताकि दिल्ली के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर जुर्म रोके जा सकें। मुजरिम जब जुर्म करने के बाद उसके दिल में डर ना हो तो फिर ये कानून के लिए फिक्र करने की बात है। कानून का डर क्यों निकलता जा रहा है मुजरिमों के दिल से। लेकिन दूसरी तरफ जो एक सवाल है हमें अपने आप से पूछना चाहिए, वो सवाल ये है कि आखिर इस तरह के वाक़यात दिल्ली में और ख़ास तौर पर नौजवानों के बीच में क्यों पेश आ रहे हैं। इसका सीधा सा जो सवाल होता है वो वालिदैन से होता है कि बच्चे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मरने वाले हैं वो भी तो किसी की औलाद है ना, और वे भी तो किसी की मुस्लिम इलाके में रहते हैं। वहाँ भी तो कोई मस्जिद है, वहाँ भी तो कोई इमाम है, वहाँ भी तो उस मोहल्ले का कोई जिम्मेदार लोग होंगे। तो ऐसे बच्चे जब इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो वो एकदम से नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि वो आके एकदम से बस यानी बहुत सीधा साधा अचानक से उसके कुछ हुआ और वो चाकू आके घोंप दे रहा है, ऐसा नहीं होता। इस तरीके के जो लड़के होते हैं उनके चाल चलन से पता चल जाता है कि ये किस गलत रूट पर जा रहे हैं। सबसे पहले वो कुछ लेना शुरू करते हैं, गलत सोहबत में बैठते हैं, धीरे धीरे छोटे मोटे काम करते हैं। एकदम से ऐसा नहीं होता है कि आदमी को इतना बड़ा कांड कर दे। चाल ढाल चलन से डाल से उसके चलने के रहन सहने से अंदाज़ा से पता चल जाता है कि हमारा बच्चा गलत रूट पे जा रहा है। मान लीजिए मेरा घर में कोई बच्चा है, 11 बजे आ रहा है, तो ये जो 11 बजे रोज़ आ रहा है, धीरे धीरे 12 बजे होने लगा, फिर 12 बजे से 12:30 बजे होने लगा। मैंने टोका, भाई अरे कहाँ जा रहा है? तो वो बता रहा है कि अरे मैं तो दोस्तों के पास बैठ रहा हूँ। तो मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए कि भैया ये तो 9 बजे घर आता था, फिर 10 बजे गए, फिर 11 बज गए, ये कहाँ जा रहा है? यानी इसके दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। अब 12:30 टाइम हो रहा है, फिर कल कोई थोड़ा मोड़ा झगड़ा हो गया तो हम अपने बच्चे की साइड ले लेंगे, फिर उसके बाद कुछ और झगड़े पड़ेंगे
और इसके अंदर गलत आदतें रहेंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा ये बैठ कहाँ रहा है। तो हमें जो फिक्र करनी ज़रूरत है वो कि ये हमारे बच्चे इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि मुसलमानों के बच्चे इस तरह के जुर्म कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि मुसलमानों के इलाकों में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। सोचने की बात है। मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि फिर कह रही हूँ कि बच्चे पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को पैदा करने के बाद उनकी तरबियत करना बहुत मुश्किल है। हम लोग ये समझते हैं कि साहब हमने बच्चे पैदा कर दिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैंने अदा कर दी। बाप की जिम्मेदारी की बच्चों पर वो सख्ती का मामला करे। बाप को तो अपने बाप बन के रहना चाहिए। आजकल माँ बाप को यही पता भी नहीं चलता कि उनके बच्चे कहाँ टाइम गुजार रहे हैं, बाहर वो इतनी देर तक है तो कहाँ रह रहा है। दिल्ली में तो मैंने देखा है कि 12-12, 11-11, 1-1 बजे घर आते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर में रहते हैं, वो मूवी देख रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं। माँ बाप को बच्चों की तरबियत की फिक्र नहीं है। तो जहाँ मोहम्मद कैफ और सुभान के जो वाक़यात और इससे पहले जो 1-2 वाक़यात पेश आए जहाँ हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जुर्म क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, वहाँ हमें इस बात की भी फिक्र होने की ज़रूरत है कि ये जुर्म आखिर क्यों मुजरिम पैदा हो रहे हैं। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए, जिनके हाथों में कुरान होनी चाहिए, जो दुनियावी एतबार को तरक्कियों के रास्तों पर चल रहे होते हैं, लेकिन वो जुर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या मैंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की। बच्चा गलत काम करने से पहले 1 बार 100 बार वो तो गलत काम करने वाले को अच्छे रास्ते पर लगाने वाले की कोशिश करे, लेकिन मेरा बच्चा तो गलत काम पर खुद जा रहा है। मैं इस वजह से ये बात कह रही हूँ कि एकदम से ये काम नहीं होता। हम अपने बच्चों को गलत कामों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। हम बच्चा कहाँ बैठ रहा है हम इस बात पर गौर नहीं करते। हम कहते हैं अरे भाई तो छोटा है अभी, या हमने अपने बच्चों को तरबियत पर फिक्र ही नहीं करनी, तरबियत की फिक्र ही नहीं करते। याद रखिए आखिरत के दिन मैदान में आप अपने बच्चों की वजह से पकड़े जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुलकुम व कुलकुम मुसलअन कि हर एक जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल होगा। बाप अपने घर का जिम्मेदार होता है, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का जिम्मेदार होता है। उससे सवाल होगा कि तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते पर तुमने क्या किया। जहां कानूनी कार्रवाई के लिए अपील की जा रही है वो अपनी जगह है, लेकिन हम सब लोगों को एकजुट बैठना चाहिए कि हमारे मोहल्ले के बच्चे आखिर इस जुर्म वाले रास्ते पर क्यों जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों का आना का मसला बच्चे क्यों बना रहे हैं, छोटी छोटी बातों को इज्जत और बेइज्जती का मसला बच्चे क्यों बना रहे हैं। इन बच्चों के अंदर इतना तकब्बुर, इतना घमंड, इतने बच्चों के अंदर इतनी अनामियत, इतना गुरूर, इतना पड़कपन कि इतनी छोटी छोटी बातों पर वो इतनी खतरनाक तरीके से साजिश रचते हैं। क्योंकि ये जितनी भी काम होते हैं ये साजिश के तय होते हैं। चाकू का काम मामला कोई ऐसा नहीं है कि बस 5 मिनट में प्लानिंग हो गई, इसके लिए पहले से प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद फिर पूरे प्लान को काम होता है। चाहे सुभान का मामला हो, चाहे मोहम्मद कैफ का मामला हो, हमें एकजुट, हर मोहल्ले में हर किसी को एकजुट बैठकर इस बात पर बातें करनी चाहिए। अपने बच्चों के पैसे कुछ विचार करना चाहिए कि बच्चों के बीच में क्या वाक़यात पेश आ रहे हैं। हमें अपने बच्चों की तरबियत के लिए क्या कर सकते हैं। फाके रहना बर्दाश्त कर लो, लेकिन बच्चों की तरबियत के साथ कोई खिलवाड़ हो ये बर्दाश्त नहीं होगा। बच्चों पर लगाम कसो, ये बच्चों आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों पर सख्ती करो, बच्चों को अच्छा माहौल दो, बच्चों को ऐसा माहौल दो कि बुराइयों की नफरत से उनके दिलों में पैदा हो। यहाँ तो बुराइयों की ऐसी मोहब्बत की रील बना के उसने डाल दी। मैं तो सर पकड़ के बैठ गई कि एक तो होता है जुर्म करने के बाद आदमी जुर्म करके छुपता है, ये तो रील बना के डाल रहा है। मेरे अजीज भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हम अपने बच्चों पर चील जैसी नज़र रखें। ये बच्चे जो हैं ना बहुत नाजुक होते हैं, इनके बहकाने से बचाएं, इनको बिगड़ने से बचाएं। बच्चा आपका एक टाइम पर घर आ जाए, उसने पढ़ाई में लगाएं, कारोबार में भी अगर आपने लगाया तो उस पर नज़र रखिए। घर में दीनी तालीम करिए, हदीस का तालीम कीजिए, बच्चों को अच्छा माहौल दीजिए, खुद भी मस्जिद जाइए, वकीली और उसको भी मस्जिद पकड़ कर ले जाइए, ताकि अच्छी आवाज़, अच्छी बातें उसके कानों पर पड़े, अच्छी बातें उसके दिल पर असर करें। अफसोस 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 कि आज हमारे बच्चों के बिगड़ने का सबसे बड़ा जरिया वो माँ बाप की लापरवाही है, वो माँ बाप की बेतवाई है, वे माँ बाप की तरबियत का ना करना है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इन बातों पर अमल कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। मोहम्मद कैफ और सुभान के घर वालों के लिए मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और हमारे बच्चों को हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर अल्लाह जाने से बचाए। लेकिन ये कोशिश के बगैर पॉसिबल नहीं होगा, दुआ होनी चाहिए, दुआ के साथ कोशिश हो।
मेरी आप सभी से गुजारिश है प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों कि अपने बच्चों पर गौर करें, अपने बच्चों की तरबियत पे गौर करें, अपने बच्चों को अच्छा माहौल दें, दीनी माहौल दें, दीनी तालीमें दें और उनको मस्जिद लेके जाएं ताकि उनकी कानों में दीन की बातें आएँ, उन्हें दीन की वीडियो दिखाएं, उन्हें दीन सिखाएं, उन्हें प्यार से समझाएं और उन पर सख्त का, अगर वो प्यार से समझे तो प्यार से समझाएं, वरना उन पर सख्ती का माहौल करें और अपने बच्चों को दीन पे लाएं। क्योंकि आप हमारे बच्चे हमारे दीन से भटक रहे हैं और इन गलत कामों में जा रहे हैं। आपसे हमसे सवाल होगा तो गौर करें इन बातों पर। अल्लाह हाफिज़।